अच्छा स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक के हमने 2 दिन, पिछले 2 दिन जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मुझे उम्मीद है अब आप लोगों की उस पर ग्रिप हो चुकी होगी। ठीक है। आज हमने ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस करनी है, तो जरा स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को एक दफा गो थ्रू करें, देखें, ये पी से क्यू बन रहा है, क्यू से आर बन रहा है, फिर आर और एस रिएक्शन करके स्टेप 3 में ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। कुछ याद आया बच्चों? कुछ याद आया कि ये कौन से कंपाउंड हैं? ये इस तरह का रिएक्शन कौन सा है बच्चों? जरा गेस कीजिएगा। ये डाइस फॉर्मेशन है। शाबाश। कपलिंग रिएक्शन, एजो डाई, जिसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों। और आपको ये भी मैं बताऊं कि जब भी इस तरह का डाई आएगा ना, तो आपने बेटा यहां से बॉन्ड तोड़ना है। ये आपका एक रिएक्टेंट है, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट है। ये ध्यान में रखिएगा। जब भी डाइज आपके पास आए, तो आप यहां से बेटा बॉन्ड को ब्रेक करके, ये आपका एक रिएक्टेंट होगा, ये आपका दूसरा रिएक्टेंट होगा, और इन दोनों ने आपस में ज्वाइन किया और ये डाई बना है। ठीक है। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। आप, अगर आपको भूला हुआ है रिएक्शन, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नोट्स सामने रखें, ताकि आपको चीजें याद आना शुरू हो जाए। सबसे पहले बेटा वो कह रहा है कि मिथाइल रेड कैन बी सिंथेसाइज एज शोन। ये पी है। पी को वो स्टेप 1 में क्यू क्यू में लेके जा रहा है, क्यू को बेटा आर में लेके जा रहा है। अच्छा, आपको मैंने ये बताया था कि जब भी डाइज बनाने हैं ना बेटा, डाइज डाइज बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपका क्या होगा बेटा? जो रॉ मटेरियल है जिससे आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको कहा था वो फिनाइल एमाइन है। फिनाइल एमाइन मतलब बेटा कि बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप मस्ट होना चाहिए। ठीक है। फिनाइल एमाइन। और अगर मैं आपको बेटा इस सारे की कन्वर्जन बता दूं, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो फिनाइल एमाइन बनेगा कैसे? कि आप बेंजीन लो बच्चों, बेंजीन के अंदर आप नाइट्रेशन करो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। 55 डिग्री बेटा सेल्सियस हीट आप दोगे, तो नाइट्रेशन हो जाएगी, NO2 ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे बेंजीन में। फिर बच्चों उसके बाद आपको बताया था कि आपने NO2 की रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन करवाने के लिए आपको जो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, टिन प्लस कंसंट्रेटेड HCl एंड हीट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 6 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है, जो कि NO2 में से ऑक्सीजन को निकाल देंगे, NH2 और साथ में 2H2O। ये फिनाइल एमाइन बन गया। और बेटा फिर मैंने ये कहा था कि ये जो फिनाइल एमाइन है, आप इसको किसी के साथ, अच्छा, अब इसका आपने बेंजीन डाइएजोनियम बनाना है बच्चों। इसका क्या बनाना है? बेंजीन डाइएजोनियम। वो कैसे बनाते थे बच्चों? वो ऐसे बनाते थे कि आप इसका रिएक्शन करवाते हो HNO2 के साथ। अब ये HNO2, ये तो बहुत ही अनस्टेबल एसिड है। ठीक है। अगर ये आप पहले से बनाकर रखेंगे, तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू नाइट्रिक एसिड एंड इनटू अदर ऑक्साइड्स। तो बेटा अब आप HNO2 कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको याद होगा इन सीटू, आपने इसको इन सीटू बनाना है, NaNO2 और HCl का रिएक्शन करना है। तो इसकी रिएक्शन से HNO2 बनेगा। अब ये HNO2 बेटा, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करेगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा, जो टेम्परेचर है वो आप 5 डिग्री रखेंगे। अगर आपने 10 डिग्री से ज्यादा कर दिया टेम्परेचर, तो आपका ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, जो मैं भी बनाने जा रहा हूं। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि क्या बनता था, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और साथ में बेटा आपका वाटर बनता था, वाटर 2H2O। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है ना बेटा, ये फिर आप डाइस बनाने में यूज करते थे। अगर आपको याद हो, नोट्स अगर सामने रखे हो बेटा आप लोगों ने, तो ये था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, को डालने की जरूरत नहीं है। और ये बेटा आपके पास अगर फिनोल है, तो आप अल्कलाइन सोल्यूशन लेते थे। देखो, आप बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करवाने जा रहे हो बच्चों। अगर फिनोल के साथ करवा रहे हो, तो ये फिनोल में OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऑर्थो या पैरा पर लग जाएगा। तो आप बेटा इसको ऐसे लगा देते थे, ऐसे करके देखो, यहां से H निकालोगे, पैरा से H निकाल कर, पैरा से H निकालोगे, और ये बेटा इस तरीके से आपने डाई फॉर्मेशन किया, और H+ रिलीज हो गया। और ये अल्कलाइन मीडियम में होता था, याद है मैंने लिखा था अल्कलाइन मीडियम। अब बेटा इसी तरह का ये रिएक्शन होने जा रहा है। ठीक है। नीचे उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं
तो वो आपसे यही पूछेगा भाई कि PQR ड्रॉ करें और ये बताएं स्टेप 1 में क्या हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है। तो हम अगर इसी सीक्वेंस में यहीं से हेल्प ले लें, देखो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहां से ये टूट रहा है। आपने ना इस जगह पर डायएजोनियम बनाना है। अभी क्या लगा हुआ है स्टार्ट में, देखो स्टार्ट में NO2 लगा हुआ है। तो NO2 से आपने यहां तक पहुंचना है बच्चों। NO2 से यहां तक जाना है आपने। NO2 से यहां तक जाना है, तो पहला क्या काम होगा, डायरेक्ट नहीं जाओगे, पहले आप बेटा इसकी रिडक्शन करोगे। स्टेप 1 में क्या होना चाहिए, रिडक्शन। जब रिडक्शन होगी बेटा तो यहां पर आप क्या लोगे, 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl एंड हीट। तो आपके पास ये बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड तो ऐसी है, ये NH2 में चला गया, ठीक है ना। ये बेटा रिएक्शन आपके सामने। फिर आपको पता है अब ये जो फिनाइल एमाइन बना है इसको आप HCl में डिसॉल्व करोगे और फिर उसमें HNO2 ऐड करोगे, टेम्परेचर 5 डिग्री रखोगे तो बेंजीन डाइएजोनियम बनेगा। तो अब बेटा अब इसका बेंजीन डाइएजोनियम बनाओ ऐसे करके, COOH N ट्रिपल बॉन्ड N, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर क्लोराइड लिखना चाहते हो लिख दो, स्पेक्टेटर आइन है, ये भी ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम। अब S क्या है बेटा, ये आपको यहां से हेल्प मिलेगी, देखो ना, ये तो आपका पार्ट हो गया ये वाला। तो जो रिमेनिंग जो दूसरा पार्ट है बेटा वो यहां से आएगा। ये अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए, तो यहां पर आपको आइडिया होना चाहिए कि अब आपके पास S क्या है, ठीक है। देखो बच्चों ये आप बस बना लो इधर इस तरह, N ऐसे। बताओ भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा आप लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं मैं जरा इनके आंसर दे दूं अब। मैं फिर बताता हूँ बेटा सारी बातें, देखो पहली बात मैंने ये बताई, आपको पहले ये समझना है जो मैंने साइट पर लिखा है खुद। पहले आपको बेटा ये चीज समझनी है कि बेटा जब भी आपने, पहले पूरा रिएक्शन एक दफा समझ लेना, डाई बनता कैसे है, पहले एक दफा ये पूरी सीरीज समझ लें, फिर हम दोबारा कन्वर्जन पर आते हैं। बेंजीन से अगर आपने डाई बनाना है ना, मतलब आप बेंजीन से यहां तक पहुंचना चाह रहे हैं बेटा ये, तो पहले आप बेंजीन की नाइट्रेशन करेंगे, NO2 ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इसके लिए आपको 55 डिग्री तक हीट करना है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म भी आप लोगों ने बेटा किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में बेटा ये होगा कि ये जो नाइट्रोबेंजीन बना है ना, क्योंकि आपको पता है भाई डाई बनाने के लिए फिनाइल एमाइन इज द स्टार्टिंग मटेरियल, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी रिडक्शन होगी। अब इसकी रिडक्शन के लिए आपको याद रखना है बच्चों, जब भी नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करनी है, कोई आप यहां पर LiAlH4 या NaBH4 नहीं लेंगे। आपने यहां पर स्पेसिफिकली कौन सा रिएजेंट लेना है, टिन कंसेंट्रेटेड HCl, और हीट करना है, 6 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन यूज होंगे, तो आपका NO2 NH2 में चला जाएगा, फिनाइलेमाइन बनेगा। अब अब आता है बेटा, अब आती है बारी बेंजीन डाइएजोनियम बनाने की इसकी। ये बेंजीन डाइएजोनियम कैसे बनेगा बेटा, ये जो फिनाइलेमाइन आपने लिया है इसका रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, आप HNO2 लिखो बेटा, रिएजेंट लिखो HNO2। लेकिन ये HNO2 बनता कैसे है बच्चों, HNO2 बनाने के लिए आपको क्या करना है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl का रिएक्शन करवाना है बच्चों। ये आप फ्रेश बनाएंगे ना, तो आपने HNO2 टेस्ट ट्यूब में नहीं डालना, आपने असल में टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्राइट और HCl डालना है, और इसके रिएक्शन के रिजल्ट में ये होगा बच्चों कि HNO2 बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। तो ये जो HNO2 बना है ना, ये अब बेटा रिएक्शन करेगा HNO2। असल में ये रिएक्शन ऐसे होता था, अगर आपको याद हो, कि आप इस फिनाइल एमाइन को जो कि बेस है, फिनाइल एमाइन इज अ बेस, इसको किस में डिसॉल्व करेंगे, HCl के अंदर, तो फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा ना। फिनाइल एमाइन इज अ बेस, HCl इज एसिड, जब डिसॉल्व करेंगे इनका रिएक्शन हो जाएगा फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, देन आप HNO2 ऐड करेंगे, तो फिर आपके पास बेटा ये बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आप
HCl की जगह H2SO4 लोगे तो फिर सल्फेट आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बेटा फिर ये जो बेंजीन डाइएजोनियम बना है ये एज इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। और जिस तरह ये है ना बेटा, अब ये भी बेटा देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, सिंगल बॉन्डेड है। तो पैरा पोजीशन पर जो H है इसको आप निकाल देंगे और इस नाइट्रोजन का बॉन्ड इस H के साथ लगा देंगे। H+ की फॉर्म में यहां से बेटा रिलीज होगा। अगर बेटा आपने ये टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा पर 10 डिग्री से ज्यादा पर किया, अगर आप इस तरह करते हो बच्चों कि ये आपके पास है ना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है सपोज, और आपने बच्चों इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ाया, अबव 10 डिग्री, तो आपको ये बात बताई है कि 10 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, यहां से HCl निकल जाएगा और OH जाकर बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन भी आपको बताया हुआ है और आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो फिर फिनोल बनेगा। इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है। और ये मेक श्योर कैसे करेंगे बेटा, आप अपना जो फ्लास्क होगा जिसमें ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसको आप आइस क्यूब्स के अंदर रखेंगे ताकि टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर ना चला जाए। जी बेटा, ये ओनली वे है टू मेक फिनोल जो कि हमारे सिलेबस में है, ठीक है, वरना और मेथड भी है लेकिन हमारे सिलेबस के लिए ये एक मेथड है। अब बेटा उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो ये बेटा अभी एडिशन एलिमिनेशन नहीं है भाई, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना, बल्कि एक मैकेनिज्म आ रहा है, मुझे चेक करने दें, अगर आया तो आपको फिर वहीं बताऊंगा। जी बेटा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बेटा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म आ रहा है, यहाँ पहुंचूंगा तो आपको बता दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। अब बेटा आ जाए आप आगे। कह रहा है गिव दी सिस्टमेटिक नेम ऑफ पी। बेटा पी को आपने सिस्टमेटिक नेम देना है। पी ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। बेटा क्या नाम होगा जरा बताइएगा, शाबाश। टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड, टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। टू नाइट्रो, बेटा जो जो ग्रुप्स बेंजीन को स्पेशल नेम देते हैं ना, देखो ना, नाइट्रो बेंजीन, NO2 की वजह से बेंजीन को कोई स्पेशल नेम तो नहीं मिल रहा ना, नाइट्रो बेंजीन ही कहते हैं, लेकिन COOH ये बेंजीन को स्पेशल नेम दे रहा है, बेंजोइक एसिड। तो इसलिए आपने उसको कार्बन नंबर 1 रखना है और फिर नाइट्रो को 2, तो टू नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आल दो वो अलाउ कर रहा है अगर बच्चा कोई ये लिखता है टू नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये मैं क्या कर रहा हूँ कंवल, ये मैं ऑर्गेनिक के पास पेपर ही करा रहा हूँ बेटा। बेटा ये ट्रिकी वाले हैं, आप थोड़ा सा वेट तो करें। तो ये ट्रिकी वाले ही हैं भाई, थोड़ा सा वेट तो करें भाई। अब बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आपने यहां पर क्या करना है भाई। अच्छा, पी कैन बी सिंथेसाइज एज शोन फिगर 7.2। पहले देखो इसमें साइड चेन जो अल्केन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है, साइड चेन अल्केन। अच्छा इसमें आप जब आपको जब मैं मार्क्स स्कीम दिखाऊंगा ना, मैंने आपको क्या लिखवाया था वैसे आप बताएं बेटा, मैंने आपको क्या लिखवाया था। हॉट एसिडिफाइड, सॉरी अल्कलाइन KMnO4। तो आप इसको ऐसे लिख लें, अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। लेकिन आप मार्क्स स्कीम में देखिएगा बेटा, उसने अलाउ किया हुआ है कि अगर आप एसिडिफाइड लें, न्यूट्रल भी आप देखेंगे तो उसने न्यूट्रल एसिडिफाइड अल्कलाइन KMnO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है। तो आपकी मर्जी है बेटा, आपकी मर्जी, आप जो सा मर्जी अल्कलाइन लेना चाहते हैं, एसिडिफाइड लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। जी बेटा, जो मैंने आपको बताया था डिटेल वो बिल्कुल ऐसी है जो आप बता रही हैं फातिमा, कि हॉट अल्कलाइन KMnO4, हीट अंडर रिफ्लक्स एंड देन एसिडिफाइड, एंड देन एसिडिफाइड, असल तो यही है। लेकिन उसने बिल्कुल शॉर्टकट मार्क्स स्कीम में लिखा होगा, वो सिर्फ KMnO4 एंड हीट लिख रहा है, लेकिन बेस्ट ये है कि आप लिखो अल्कलाइन KMnO4, हीट अंडर रिफ्लक्स एंड देन एसिडिफाइड, ठीक है। अच्छा देखो, अ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू सिंथेसाइज P by alternative route as shown in figure 7.2।
थ्री। The compound T is the major product in this reaction rather than P. P देखो बेटा, P के अंदर ये है मसला कि P में जो नाइट्रो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक है, ये एक दोनों के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर आ रहा है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पर है एक दूसरे के लिहाज से। ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है बेटा कि यहां पर आप जब नाइट्रेशन कर रहे हैं तो NO2 ग्रुप या यहां नहीं लग रहा है भाई। NO2 ग्रुप इधर लग रहा है, मेटा पर। ठीक है। तो वाई दी टी इज द मेजर प्रोडक्ट, कह रहे क्यों मेटा पोजीशन पर लग रहा है। तो बच्चों आपको ये बात मैंने बताई हुई है बहुत डिटेल से कि देखिए उस टाइम जब मैं आपको कहता था कि भाई आपको मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ ये बात याद कर लें कि अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की निशानी ये बताई थी कि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा, डबल बॉन्डेड ग्रुप। एक इसमें एक्सेप्शन भी बेटा सुन लो, डबल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। एक केस ये भी है कि अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो ना, मतलब NH3 लगा हुआ है बेंजीन के साथ, अगर NH3 लगा होगा तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। तो इस वजह से अब नाइट NH3 प्लस में आप देखेंगे कि हैं तो ये सारे सिंगल बॉन्ड्स, लेकिन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बन गया है, तो ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ठीक है। और यहां पर भी अगर आप कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो फिर मेटा पोजीशन पर ही आएगा। तो यहां तो बेटा सिंपल है कि जो कार्बोक्सिलिक है इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, सो इट फेवर्स दी, क्या कह रहे हैं बेटा, मैं आपका क्वेश्चन आंसर देखता हूँ बेटा, एक मिनट। सो इट फेवर्स दी मेटा पोजीशन। ठीक है। फिर देखिए बेटा, एस रिएक्ट इन अ सिमिलर वे टू फिनोल इन स्टेप थ्री। ड्रॉ द स्ट्रक्चर QRS, सजेस्ट द रिएजेंट कंडीशन फॉर स्टेप वन एंड टू। स्टेप वन एंड टू के बेटा हम कंडीशन बता चुके हैं कि स्टेप वन में ये होगा, हाँ स्टेप टू में ये बेटा ये होगा कि टेम्परेचर जो है ना आपने 5 डिग्री सेल्सियस रखना है, मतलब लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। जब आप बेंजीन डाई एजोनियम बनाएंगे, ठीक है, तो आपने टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री रखना होगा। ये देखो बेटा, ये इसकी कंडीशंस हैं। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो देखो, उसने साइड चेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए अल्कलाइन या एसिडिफाइड या न्यूट्रल एमिनोफोर या के एमिनोफोर और हीट अंडर रिफ्लक्स लिया हुआ है बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। आसान सा क्वेश्चन है, जरा इसको पहले देख देख लेते हैं। बेटा कह रहा है कि स्टेट द रिलेटिव बेसिसिटीज ऑफ फिनाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन एंड अमोनिया। पहले तो ये बताओ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ये किस चीज पे डिपेंड करता है। नहीं बेटा, सहला ये आपका आंसर ठीक नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। जो मैंने आपको कहा है ना, आपने बताना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग कि ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विदड्राइंग है, पहले ये बताओगे। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है तो आप बता दो कि इट फेवर्स दी मेटा पोजीशन, और अगर आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आप कहेंगे कि इट फेवर्स दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सहला ये आपने आंसर देना है। ठीक है। जो आपने वर्डिंग यूज की है ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। अच्छा बेटा, पहली चीज जब अब आपने यहां पर बताना है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटीज, फिनाइल एमाइन है बच्चों आपके पास, ये फिनाइल एमाइन है। दूसरा आपके पास बेंजाइल, बेंजाइल एमाइन है बेटा। बेंजाइल पता है क्या होता है बच्चों, बेंजीन के साथ CH2 लगाओ, इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और आगे उसने एमाइन लगाया हुआ है। और तीसरा बेटा आपके पास अमोनिया है। तीनों में आप देखें, तीनों में बच्चों आप देखें कि कॉमन चीज क्या है। तीनों में कॉमन चीज ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ रही हैं, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगी कि कौन कितना अच्छा बेस है, क्योंकि बेस क्या करता है बेटा, इट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा बेसिक कौन सा होगा, सुनो बेटा, ये जो फिनाइल एमाइन है ना, इसके साथ तो एक प्रॉब्लम है, वो ये
कि फिनाइल एमाइन में ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, क्या ये डीलोकलाइज हो जाएगा इनटू द रिंग अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं? बेटा आपको यहां से आइडिया होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये अपना लोन पेयर रिंग को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से यहां पर बेटा इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। जबकि यहां बच्चों देखो एक मिनट के लिए, ये जो NH2 है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ नहीं लगा हुआ, देखिए इसे कितनी चालाकी से एक नया कंपाउंड बनाया है। ये आपके पास इसके साथ अल्काइल ग्रुप है। तो बच्चों अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या होती है? अल्काइल ग्रुप की नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। इसी तरीके से बेटा ये जो अमोनिया है, इसके ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। तो आप ये कहेंगे अब सबसे जो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेस है बेटा, वो है बेंजाइल एमाइन। सेकंड नंबर पर बच्चों अमोनिया आएगा। और लीस्ट बेसिक जो है दैट इज द फिनाइल एमाइन। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि फिनाइल एमाइन में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो डीलोकलाइज हो गए इनटू द रिंग। ठीक है ना? अब बेटा देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट मार्क्स स्कीम में लेके जाता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लिखूं, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन जरा ज्यादा सॉल्व करूं। देखो बच्चों, बेंजाइल एमाइन है, ये अमोनिया है, ये फिनाइल एमाइन, तो बेंजाइल एमाइन सबसे स्ट्रांग है। अब क्या क्या रीजन आपने बतानी है? पहली रीजन आपने बतानी है कि बेसिसिटी लिंक किससे करती है बच्चों। पहली बात उसको ये बताओ कि बेसिसिटी लिंक किससे कर रही है। तो सबसे आसान चीज यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एंड नाइट्रोजन एंड एबल टू मेक अ बॉन्ड विथ प्रोटॉन। ये बताओ आप कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर और ये भी बताओ कि वो लोन पेयर फिर क्या करेगा? इट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन रेडिली। और फिर बेटा आप ये बता दो कि बेंजाइल एमाइन में जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक ही बात है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है। और जो फिनाइल इमाइन है उसमें क्या हो रहा है बेटा? लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन डीलोकलाइज इनटू द रिंग। ठीक है, ये वर्डिंग मैंने आपको बेटा लिखवाई हुई है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है बच्चों, कह रहे कि एन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन इज एडेड टू सेपरेट सैंपल ऑफ फिनाइल एमाइन एंड बेंजीन C6H5NH2। अब बच्चों एक बात सुनना, आपको मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना कर दिए थे, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था आपको। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फिनाइल एमाइन में जो एमाइन है। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होगा? NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा? क्या बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ जाएगा ना, चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, रिएक्टिव हो गया ये। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि फिनाइल एमाइन रिएक्ट्स रेडिली विद ब्रोमीन टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड M। तो बेटा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा ये अगर फिनाइल एमाइन का ब्रोमीन से रिएक्शन हो? याद है कुछ? याद है बच्चों, मैंने कहा था कि ये फिनाइल एमाइन रिएक्टिव है तो रूम टेम्परेचर पर और एक्वस के साथ रिएक्शन होगा भाई, लिक्विड। और आपको कोई यहां पर कैटालिस्ट, नो कैटालिस्ट इज नीडेड। आप बेशक चेक कर सकते हैं बेटा, बेंजीन के रिएक्शन में ये लास्ट रिएक्शन मैंने लिखवाया था आपको, नो कैटालिस्ट, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। और ये बड़ा रिएक्टिव है इस टाइम क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी इन पोजीशंस पर बढ़ गई है, ऑर्थो पर और पैरा पर चार्ज डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो लिहाजा इन तीनों पोजीशंस पर क्या होगा बच्चों? इन तीनों पोजीशंस पर Br जाकर अटैच हो जाएगा और H निकल जाएगा, 3HBr। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाइलेमाइन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाइल एमाइन। और बेटा इसके प्रेसिपिटेट पता है कौन से कलर के बनते हैं? ये भी आपको मैंने बताया था, व्हाइट PPT। और मुझे कोई बच्चा बता सकता है एक और भी फंक्शनल ग्रुप है, एक और भी ऐसा कंपाउंड है जो सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ देगा और व्हाइट PPT बनाएगा? बताओ जरा बच्चों। फिनोल, शाबाश बेटा, फिनोल का सेम रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये व्हाइट PPT इज द ऑब्जर्वेशन। अब बेटा उसका क्वेश्चन ये है कि C6H6 डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन एक्वस। आपको याद है ना बेटा, जब बेंजीन के अंदर आप ब्रोमिनेशन करते थे, एक तो एक्वस ब्रोमीन नहीं लेते थे, आप लिक्विड ब्रोमीन लेते थे बेटा, लिक्विड। और दूसरी बात,
आप जब बेंजीन में ब्रोमिनेशन करते थे तो आपको कैटलिस्ट भी चाहिए होता था, AlCl3 या FeBr3, याद आ रहा है कुछ? जब बेंजीन में ब्रोमिनेशन होती थी, ठीक है, जिसको आप हेलोजिनेशन कहते थे बेटा, तो इस तरह तो रिएक्शन नहीं होता था ना। आप यहां पर लेते थे AlCl3 या AlBr3 या FeBr3, देन रिएक्शन होता था। तो इसकी क्या रीजन है बेटा? इसकी रीजन ये है कि यहां पर एक तो समझने के लिए तो ये बात आपके माइंड में होना चाहिए कि NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लेकिन बेंजीन में तो बच्चों कोई ऐसा वो नहीं है ना, बेंजीन के अंदर तो चार्ज डेंसिटी तो नहीं बढ़ रही, बेंजीन तो बड़ा स्टेबल है, इसमें तो डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ गई है। तो ब्रोमीन का रिएक्शन इस तरह नहीं होगा, और एक्वस ब्रोमीन का तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब बताएं कि व्हाई एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट विद दिस। तो बच्चों, सबसे पहली चीज सुनो कि आपको जब मैंने इसका मैकेनिज्म करवाया था, पहले आपको मैं एएस केमिस्ट्री में लेके चलता हूं। मुझे ये बताओ, आप लोगों ने क्या एएस केमिस्ट्री में इस तरह का मैकेनिज्म पढ़ा था जिसमें ये अल्कीन था, और आप ब्रोमीन का रिएक्शन जब करवाते थे और मैकेनिज्म में आप इसके ऊपर चार्जेस डाल देते थे भाई? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Br2, लेकिन इस पे चार्जेस आप डालते थे, Br, एक स्लाइटली पॉजिटिव और एक स्लाइटली नेगेटिव। क्यों डालते थे ये? हाँ, यस, इंड्यूस्ड डायपोल, शाबाश। आप ये कहते थे बच्चों यहां पर कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप कहते थे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। तो ब्रोमीन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये नीचे वाले ब्रोमीन की तरफ ज्यादा हो जाएंगे, एक ब्रोमीन पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बेटा यहां पर भी यही रीजन लिखनी है कि ये जो फिनाइल एमाइन है ना, फिनाइल एमाइन में जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसकी वजह से बेंजीन क्या हो रहा है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है ना। बेंजीन क्या हो चुका है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब बेटा इस इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। वो आसानी से क्या होगा बेटा, पोलराइज होगा। ठीक है, अब आपने बेटा दो रीजंस यहां पर बतानी है। सॉरी, व्हाई ब्रोमीन रिएक्ट विद दिस। पहली रीजन ये बताओगे, सुन लो मैं मार्क्स स्कीम दिखाता हूं। पहले रीजन ये बताओगे कि जो एमाइंस हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी इनटू द बेंजीन रिंग। अब चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से बच्चों क्या होगा, चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से ये होगा कि दिस बेंजीन कैन पोलराइज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल इजीली। जिस तरह ये अल्कीन ब्रोमीन को पोलराइज कर रहा है ना, इसी तरीके से जो अब फिनाइल एमाइन में जो इसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं वो इसको पोलराइज करेंगे। तो बच्चों जरा देख लो पहले एक दफा, ताकि आपको आंसर इसका मिल जाए। ये देखो बेटा, बेटा ये देखिएगा जरा। कह रहे कि पहले तो उसने बताया है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो डीलोकलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग। चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वर्ड ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और ये क्या करेगा, इट कैन पोलराइज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल इजीली। ठीक है बेटा, तो ये आंसर आपने देना है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब यहां कह रहा है बेंजेमाइड इज मच वीकर बेस देन अमोनिया। बेटा बेंजेमाइड ये है, देखो, C6H5, C डबल बॉन्ड O NH2। बेटा यहां पर बिल्कुल नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है, लेकिन कह रहा है ये मच वीकर बेस है। मच वीकर बेस मींस कि ये प्रोटॉन इतना रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जी शैला। अच्छा, ये अब क्यों बेटा प्रोटॉन रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा? बेटा इसलिए नहीं कर रहा, देखो कि ये आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो कार्बोनाइल होता है ना, C डबल बॉन्ड O, ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स कार्बोनाइल। नाइट्रोजन के लोन पेयर बच्चों डीलोकलाइज हो गए हैं, और जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बताएंगे कि नाइट्रोजन लोन पेयर
इज डीलोकलाइज इनटू सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। ठीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, देयर फोर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखो, एक बच्चा जो आते साथ मुझे कह रहे थे कि सर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो ये बेटा वही है, एडिशन एलिमिनेशन है। याद है मैंने आपको बेटा इसका एक मैकेनिज्म करवाया था, आपको मैं याद करवा देता हूं। हमने एक इस तरह का रिएक्शन किया था, और मैंने आपको फिर बहुत सारे रिएक्शन करवाए थे इस तरह के बेटा, एक नहीं करवाया था, कि ये एसाइल क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन, ये इधर, ये इधर, फिर आगे बेटा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया था हमने, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऐसे करके। अब देखो आपको याद आना चाहिए, पहले स्टेप में क्या हुआ है भाई, पहले स्टेप में क्या हुआ है जरा बताइएगा। पहले स्टेप में एडिशन हुई है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया भाई, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूट गया। उसामा आप कह रहे हो कि मैंने ऊपर एक बात बताई थी, और आप अभी पूछ रहे हो कि मैंने कहा था बेटा जो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इस बात से एग्री कर रहे हो ना, कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये देखो ये इस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कह रहा हूँ। लेकिन बेटा मैंने फिर साथ ही ये बात बताई थी कि अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो अब ये नाइट्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो क्या अब ये नाइट्रोजन क्या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है रिंग को बेटा, बेंजीन रिंग को, क्या इसके पास लोन पेयर है अब, नहीं है ना। अब तो बल्कि ये खुद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, अब तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो अब ये उल्टा काम करेगा, ये क्या करना शुरू कर देगा बच्चों, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज जो मैंने आपको निशानी बताई है वो बिल्कुल वो याद रखिएगा, कि सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, जो कॉमन सेंस भी है बेटा, कि आपको नजर आ रहा है कि जब एक ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जी बेटा ये याद रखना है। लेकिन आपको ये देखो ना, जब यहाँ नजर आ रहा है कि एक ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं रहेगा ना, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ हुआ है, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेंजीन को। ठीक है, शैला बेटा खुद लिख लीजिएगा ना भाई, मैंने बता तो दिया है, मैंने आपको आंसर तो बता दिया है इसका, कि आपने क्या बताना है इसमें, कि वाई ब्रोमीन रिएक्ट विद फिनाइल एमाइन। तो इसकी रीजन ये बताई है कि इन फिनाइल एमाइन इन C6H5NH2, NH2 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा पूरा लिखेंगे, EDG नहीं लिखेंगे, पूरा ये कोई वर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इंक्रीजेस into benzene ring, into benzene ring, and it can polarize, it can polarize the ब्रोमीन इजीली, और उसका फिर इलेक्ट्रोफाइल बड़े आसानी से बन जाएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा था, मैं ये कह रहा था भाई कि ये मैकेनिज्म हमने किया था हाइड्रोलिसिस, एथेनॉइल क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन। तो पहले स्टेप में वाटर का लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडिशन होती है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है सुनो, ये लोन पेयर इधर, ये इधर, और ये इधर, याद आ रहा है कुछ। और ये अब एलिमिनेशन होने जा रही है बच्चों, दिस इज एलिमिनेशन। देखो HCl निकला है ना, यहाँ से HCl निकला है ना, तो इसको एलिमिनेशन कहते हैं। तो इस मैकेनिज्म का नाम एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर यही कह रहे हैं भाई कि आप जरा, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, बेंजोइल। देखो ना ये बेटा, ये आपका एसाइल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O Cl। वैसे तो एसाइल हम कहते हैं इसको ना, कि CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसाइल है। तो बस उसने इस अल्काइल की जगह बेंजीन लगाया हुआ है, तो इसलिए इसको एसाइल की जगह बेंजोइल, एसाइल की जगह बेंजोइल क्लोराइड। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे ही होगा, कि यहाँ पर आपने चार्जेस डालने हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा बेटा, ये इधर आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ये इधर, ये इधर, और ये बेटा इधर, ये तीन एरोज आपने डालने हैं। देखो यहाँ से भी HCl एलिमिनेट हो रहा है बिल्कुल वैसे ही,
ये HCl निकल जाएगा यहाँ से। तो पहले स्टेप में एडिशन होती है, पहले स्टेप में बच्चों एडिशन होती है, सेकंड स्टेप के अंदर एलिमिनेशन होती है। रीजन बताई थी ना आपको, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये सबसे वीक है। नोट्स जरा सामने रखें, आपको याद आ जाएगा बच्चों, ये हमने किया हुआ है बहुत डिटेल में। अच्छा, ये फिलहाल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला छोड़ते हैं, ये हमने पहले कर लिया है। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाना चाह रहे थे, एक मैंने यार ये क्वेश्चन डाला था, वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा भाई। वो रह गया है। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वो, उससे मिस हो गया, अभी 1 मिनट। हाँ वो रह गया बेटा। चलो, आपको आइडिया दूंगा बेटा, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन आपको आइडिया दे देता हूँ। अगर आप 1 मिनट वेट करते हैं तो अभी आपको दिखा देता हूँ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, सुन लें। मैं समझा था, मैंने ऐड कर दिया वो। मुझसे ना वो इर्तिजा है ना, क्लास में इर्तिजा ने पूछा था। इर्तिजा, वो 2024 का क्वेश्चन था ना बेटा, जो आपने मुझसे पूछा था। 2024 का ही था, यस। बेटा ये देखिएगा क्वेश्चन जी एक, अगर वो मुझे मिल जाए अभी। 1 मिनट स्टूडेंट्स, बस वेट करें, मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूँ। 2024, ये, हाँ, ये बेटा मिल गया। ये जरा देख ले बेटा, ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये बेटा मैं यहीं पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला, ये आ गया जी। बेटा ये क्वेश्चन है, देखें। जी बेटा सॉरी। चलें, ये जी क्वेश्चन, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये मैं जरा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बेटा देखो, ये आपके पास ना फिनाइल एथेनोन है। आपको मैं अगर थोड़ा सा इसका बताऊं कि ये कैसे बना था। आप जब एसाइलेशन करते थे ना बच्चों, एसाइलेशन, ये, तो ये HCl यहां से निकल जाता था, और ये आपके पास बना है बेटा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड OCH3, और साथ में HCl। तो ये फिनाइल एथेनोन है, ये फिनाइल है। और ये बेटा कीटोन है ना, कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन, तो इस 2 कार्बन है, तो फिनाइल एथेनोन। इस फिनाइल एथेनोन के अंदर देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर आप इसमें कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट डालोगे तो वो इन पोजीशंस पर लगेगा, ये जो मेटा पोजीशंस है, ठीक है ना। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ फिनाइल एथेनोन विद 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 शोन। बेटा होगा ये, देखो इसने जानकर ये ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जिसमें 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं। एक एक एंड पर लगा हुआ है, दूसरा दूसरे एंड पर लगा हुआ है। तो आप क्या करो, जहरी बात है, एक से निकाल लो, यहां से HBr निकाल लेते हो, और ये CH2 इसके साथ बेटा कनेक्ट कर दिए, CH2 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 CH2। और ये समझ आ रही है ना, मेटा पर क्यों लगेगा। बेटा मेटा पर इसलिए लगेगा क्योंकि ऊपर जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, साथ में HBr है। पहले तो वो कह रहा है भाई, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिस। ये कैसे बनेगा बेटा, ये इस तरह बनेगा, देखो, ये Br है, CH2 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 Br। बेटा आप FeBr3, बिल्कुल ये उसी तरह रिएक्शन करते हैं जिस तरह AlBr3 करता है। जिस तरह मैं कहता था ना आपको कि AlBr3 आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो क्या करता है जी, Br के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर Br उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर भी ऐसी है भाई, कि आप यहां से इसको चलो निकाल लो, तो ये बन जाएगा आपके पास
CH2 पॉजिटिव। और ये Br जो जाएगा ना बेटा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो ये बन जाएगा FeBr4 माइनस। जिसको याद है मैं ऐसे लिखता था भाई, AlCl3.Cl माइनस AlCl4 माइनस, तो ये वही चीज तो है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है भाई इसका मैकेनिज्म, तो उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। ये इधर जाएगा बेटा। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो थोड़ा ट्रिकी है, वो मैंने आपको करवाना है बेटा। बेटा यहां पर इसको अटैच कर देते हैं। ये एक CH2, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2, ये चौथा CH2, और ये Br। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, अब ये H अंदर जाएगा और आपके पास यहाँ पर H प्लस निकल जाएगा। पहले आप ये देख लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा। अच्छा बेटा, अब देखना नेक्स्ट पार्ट। फिर मैंने उसका नेक्स्ट पार्ट नहीं दिया बेटा, 1 मिनट और वेट कीजिएगा। 1 मिनट बेटा, जो सिर्फ 1 मिनट, ये मुझसे ना थोड़ी गलती हो गई, मैंने पूरा क्वेश्चन स्निप नहीं किया, 1 मिनट लगेगा। मैं इसको जरा स्निप कर लूँ यहाँ से। ये था। हम्म। इसी से आगे कंटिन्यू कर रहा है बेटा। अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है। वो कह रहा है जी कि द रिएक्शन शोन इन फिगर 6.2, द रिएक्शन शोन इन फिगर 6.2। बेटा ये जो आपको रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस वन, द रिएक्शन शोन इन फिगर 6.2। बेटा आप स्क्रीन दिख रही है? जी बेटा मुझे बताइएगा। ओके। द रिएक्शन शोन इन फिगर 6.2, यहां क्या हो रहा है जरा सुने। कह रहा है इट फॉर्म्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टू बाय प्रोडक्ट्स Y and Z। Y में बन रहा है C20H22O2 और Z में बन रहा है C12H14O। Suggest the structure of Y and Z in both boxes। क्वेश्चन फिर समझ लो। वो कह रहा है कि बच्चों जब ये रिएक्शन हुआ ना 6.2 वाला, तो हमने तो ये दो मेन प्रोडक्ट बनाए बस। लेकिन वो ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में इन दो प्रोडक्ट्स के साथ दो साइड प्रोडक्ट भी बन रहे हैं जो कि थोड़ी अमाउंट में बन रहे हैं। एक बन रहा है Y, और बच्चों एक बन रहा है Z। अब ये कैसे बन रहे हैं, जरा मैं अगर नीचे दोबारा लिख लूं, क्योंकि फिर बार बार ऊपर जाना मसला हो रहा है बेटा, यहीं पर लिख लेता हूं। ऐसे था बेटा, ये आपने जब इसका रिएक्शन किया, CH2 4 दफा है, तो यहां बेटा अटैच हो गया ये, और ये चीज बनी आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3, और CH2 है ना, और साथ में क्या बना, HBr। वो कह रहा है भाई साइड प्रोडक्ट में ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, मतलब कुछ Y भी बनेगा और कुछ साथ में Z भी बनेगा इस रिएक्शन के। बताओ Y क्या है और Z क्या है? क्वेश्चन समझ आ गया? पहले ये बताओ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अच्छा, अब हम ना चले जी से स्टार्ट करते हैं पहले। जी में बेटा आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C12H14O, C12H14O।
जरा यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के कार्बन काउंट करें एक दफा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा 12 कार्बन है। हाइड्रोजन्स काउंट करो, 14 होने चाहिए। ये देखना बेटा, तीन यहां पर है, तीन, ये चार, ये पांच, ये छ, ये सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है बेटा, 14 ही है। 14 ही है बेटा, यहाँ नहीं है, देखो। तीन, ये चार, ये पांच, ये छ, ये सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। हम एक एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं बेटा, इसको जरा दोबारा देखता हूँ मैं। इसको जरा दोबारा हाइड्रोजन दोबारा काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैं सारे टिक्स, अब मैं हाइड्रोजन काउंट करने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, दो। अच्छा तीन ये भी है, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 ही है भाई। और ये कह रहा है जी 14 है। चलो इसको भी देखते हैं अभी कि 14 कैसे बनेंगे, वो भी हम देख लेते हैं ना। हमारे पास 15 है, इसमें C12 है, H15 है। और बेटा और क्या चीज़ है इधर, एक O भी है और एक Br भी है भाई। इसको ना करने का ये तरीका होता है, जो मैं भी आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, इसको जरा देखो। आपने जी बनाना है, जी। और मेरे पास एक जो प्रोडक्ट बना है वो है C12, 12 ही कार्बन है। H14 यहां पर 15 है, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन पूरे हैं, एक बी आर ज्यादा है। मतलब बेटा मैं इस फॉर्मूला से क्या निकालूं, मैं इस फॉर्मूला से क्या ऐसा करूं कि ये बन जाए, ये सोचो। HBr, HBr ना, बिल्कुल। अब सोचो कि ऐसा क्या हो सकता है भाई कि HBr यहां से निकल जाए, ऐसा क्या हो सकता है। बेटा क्या ऐसे हो सकता है, अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिएगा, कि ऐसे हो सकता है कि यहां जो H लगा हुआ है ये मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो जाए ऐसे करके। आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका आंसर मैं दे देता हूं। लेकिन पहले बताओ, इस तरह पॉसिबिलिटी है अगर इस तरह मैं रिएक्शन कर दूं, HBr निकाल दूं। अच्छा ये पता है क्यों हो रहा है, इसकी रीजन समझा देता हूं क्यों हो रहा है। पर ये इसलिए हो रहा है कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना था ना अभी, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं। CH2, 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 CH2Br। बच्चों ये बताओ, ये जो प्रोडक्ट है, क्या ये कैटलिस्ट, क्या ये कैटलिस्ट इस तरह इसके साथ रिएक्शन कर सकता है? और इस तरह रिएक्शन करने के बाद, इस तरह रिएक्शन करने के बाद क्या आपके पास दोबारा एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया इसी प्रोडक्ट के अंदर ही? बताओ क्या इसी प्रोडक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल अब जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताओ बस। जी बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर दे, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर दे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह नॉर्मल बेंजीन के साथ आप सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, है ना बच्चों। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बताओ जरा। है ना बेटा। अब बेटा जब ये पॉसिबिलिटी है कि ये इस पर अटैक कर सकता है, तो देखो मैं चले साथ में मैकेनिज्म भी करता हूं सारा। अब इस तरह होगा कि ये रिंग रप्चर हुआ, ठीक है, ये ऊपर C डबल बॉन्ड OCH3 है, ये बेटा आपका H है। अब ये जो कार्बन है ना बेटा, इसको मैं जरा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, CH2, CH2, CH2 एंड CH2। अब बेटा ये होगा CH2, 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 और ये बॉन्ड बन गया भाई। ये जो अंदर बेटा, ये अंदर जो बॉन्ड था ना, ये बाहर इस तरह सिग्मा बॉन्ड में आ गया, ये वाला। और ये अंदर प्लस है, ऊपर हमने प्लस डाला था बेटा, जो ऊपर मैकेनिज्म किया था, हाँ डाला हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई कि ये दोबारा अंदर रिंग को रिप्लेस कर देगा और ये चीज बनेगी आपके पास। तो मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं आपको, मैकेनिज्म नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना था भाई। देखो ये कितना जबरदस्त रिएक्शन है, और H+ रिलीज हो गया, H+ रिलीज हो गया, है ना। तो बेटा ये देखो यहां पर, अब आपको क्या बनाना है भाई, आपको थिंकिंग प्रोसेस मैंने बताया कि आपने पहला काम ये करना है कि जी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। C12H14O है। और आपने अपने प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब देखा तो आपको पता चला ये C12 है,
H15 है, O है और Br है। तो आपको पता चला भाई एक HBr ज्यादा है तो इसी से कुछ बनेगा, यही जी में जाएगा, मतलब HBr निकालना है। तो आपको फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा कि देखो यहां से अगर ब्रोमीन निकल जाए, बेंजीन से एक H निकल जाए तो इसी का रिंग बन जाएगा। तो अब रिंग इस तरह का बनेगा, ये देखो, C डबल बॉन्ड O CH3, और जो साइड चेन थी वो इस तरह चलेगी, CH2 CH2 और ये बेटा ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये बना है। तो बताओ बेटा, ये समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। जी बच्चों। ठीक है। Br कहाँ गया बेटा, HBr निकल गया ना। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है Br कहाँ गया। बच्चा मेरी बात सुनो, Br ये गया ना बेटा, मैंने जो इसका मैकेनिज्म नहीं करवाया आपको, ये FeBr4- बन जाएगा ना, FeBr4। बेटा यार अभी शुरू से तो करवाया, आप कह रहे हो शुरू से करवा दो, आपके लिए तो मैंने ये शुरू से दोबारा बताया सारा काम, कि पहले स्टेप में क्या होगा, कि ये आपका जो मैकेनिज्म बता रहा हूं कि FeBr3 इस Br से रिएक्शन करके FeBr4- बना दिया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर बेंजीन क्या करेगा भाई, बेंजीन के रिंग इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा, ये देखो रिंग रप्चर हो गया। और फिर यही जो H है वो H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये रिंग साथ में बन गया। एक और बेटा वो ये कह रहा है कि आपके पास साइड प्रोडक्ट में Y भी बनेगा, C20H22O2। बेंजीन जैसा क्यों बनेगा, ये बेंजीन तो नहीं है, दिस इज नॉट बेंजीन, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। आप ना इसको हेक्सागोनल बनाओ भाई, आप इस तरह करके बना दो, लेकिन बॉन्ड तो इसी के साथ जोड़ना है। लाजमी नहीं है यहां जोड़ो, आप यहां जोड़ दो बेटा, इसके साथ जोड़ दो, यहां इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। बेटा इसको जरा देखना, C20H22O2, देखो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था ना उसका फॉर्मूला था C12H50। अब इसको, अब इसकी तरफ देखो बेटा, इसकी तरफ। आपने जब ये रिएक्शन किया फिगर 6.2, ये रिएक्शन बेटा आपका हुआ था, तो इसमें आपका प्रोडक्ट बना C12H15OBr। लेकिन वो ये कह रहा है भाई इस रिएक्शन में एक साइड प्रोडक्ट ये भी बना है, कौन सा, C20H22O2। अब बेटा इसको सोचिए, ये कैसे बना होगा भाई, ये सोचिए जरा, ये कैसे बना होगा, C20H22O2। अब सुनो बेटा, अब देखो कार्बन बढ़ गए हैं अच्छे खासे, पहले 12 कार्बन का प्रोडक्ट था, वो कह रहा है 20 कार्बन। तो अब ये देखो, पहले मेरे माइंड में ये था जब उसने कहा ना कि इस रिएक्शन के अंदर, ये जो रिएक्शन हुआ है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर Y भी बना है, Z भी बना है, तो Z में भी 12 कार्बन थे और जो आपका रिएक्शन हुआ था उसमें भी 12 कार्बन थे, तो इसलिए मेरे माइंड में था कि भाई यही प्रोडक्ट इसमें जाएगा किसी तरीके से। लेकिन अब जो वो Y की बात कर रहा है ना, तो Y में 20 कार्बन है, आपके प्रोडक्ट में 12 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन इसमें मजीद जाएंगे भाई। अब मेरे जहन में एक ये बात आ रही है कि मे भी अब ये काम हो, क्योंकि उसने कोई और रिएक्टेंट तो बताया नहीं है कि इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अब मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो प्रोडक्ट, ये इस रिएक्टेंट से अगर रिएक्शन कर जाए, इस रिएक्टेंट से, आप कहेंगे ये कैसे, हम थिंक करेंगे ये थिंकिंग प्रोसेस कैसे, तो बेटा अगर आप कार्बन काउंट करो, इस प्रोडक्ट में 12 है, इस रिएक्टेंट में कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 20 कार्बन पूरे हो रहे हैं। तो लग रहा है ऐसी है कि भाई ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इस रिएक्टेंट से दोबारा रिएक्शन करेगा। इसको मैं यहां लिख देता हूँ, ये देखो, ये आपके पास था ना फिनाइल एथेनॉल, ये था बेटा फिनाइल एथेनॉल, और आपने इसका रिएक्शन किया था इसके साथ ना। अभी बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, तो आपके पास बेटा ये बना था, देखो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 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 Br, साथ में HBr। बच्चों ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है बताओ, कि ये जैसे ही प्रोडक्ट बने तो ये कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्शन कर सकता है ना, और इसका कार्बोकेटाइन बना सकता है या नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता है।
प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता। अच्छा एमएल आप जो कह रही हैं कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो भाई ये तो कार्बन चेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 12 कार्बन इसमें फिर 12 उसमें, तो ये 24 तक बात चली जाएगी, वो 20 कार्बन कह रहे हैं। ठीक है। शैला बेटा जो क्वेश्चन है वो टाइप करें, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब बेटा सुनिएगा, या आप 1 मिनट जरा वेट करें ना, मुझे इसका आंसर दे देने दें, ये जरा इसको समझा लेने दें, फिर आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, बच्चों को आप पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक है। अब बेटा देखिएगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना इधर, मैं ये कह रहा हूं कि FeBr3 इसके साथ अगर रिएक्शन करे, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। ये नहीं होता बेटा कि ऑर्गेनिक में जैसे ही आपने इन दो को मिक्स किया तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, नहीं। ये बहुत स्लो रिएक्शन हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट बन रहा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता यूज हो रहे होते हैं। तभी तो ये चांसेस होते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो रिएक्टेंट के साथ दोबारा रिएक्शन कर जाए। ठीक है। तो बेटा इसका मैं अगर आपको सिंपल रिएक्शन करके बताऊं फर्दर, तो वो इस तरीके से हो सकता है। ये आपका रिएक्टेंट और ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ना बेटा, ये इसका रिएक्शन करवा रहा हूं। बेटा मैंने इसी मॉलिक्यूल को फ्लिप करके लिखा है। क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहां से HBr निकल जाए और ये क्या बन जाए, ये बन जाए CH2, 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 CH2। अभी चेक करते हैं बेटा कि ये इसका फॉर्मूला ठीक बना या नहीं बना ये। बेटा आप लोग हुसैन थोड़ा सा वेट करके पहले चीज समझते हैं भाई। आप लोग फौरन कहते हैं सर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, और भाई एग्जाम में इस तरह के कुछ मुश्किल क्वेश्चन तो डालेगा ना भाई, या सारे आसान डाल देगा। तो पहले चीजों को तो बेटा समझा करें ना, चीजों को तो समझ ले पहले कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब बेटा देखो कि यहाँ पर ये HBr मैंने क्यों निकाला भाई, इस पे कैसे ये रिएक्शन होगा मैं आपको बताता हूँ। बेटा रिएक्शन तो ये हो गया, जरा इसका आप अगर फॉर्मूला चेक कर लें कि ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट कर लें, ऑक्सीजन काउंट कर लें, पूरे ही होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब अब बेटा मैं इसकी रीजन बताता हूँ कि क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म देख लो। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है भाई कि आपको इसमें आपके 10 नंबर चले जाएंगे। एक एक नंबर है कि ये स्ट्रक्चर है, जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे नहीं करेंगे, छोड़ कर आएंगे। अब सुनो कि ये क्यों हुआ रिएक्शन। बेटा ये जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी है कि ये कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्शन करे? बिल्कुल होगा भाई। तो देखो ये CH2, एक इतनी जल्दी ना बेटा हिम्मत ना हार जाया करे, थोड़ा सा वेट किया करें, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा वेट करें, आपको चीज समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये CH2, CH2, ये पता है कौन सा स्टेप है जो मैं नहीं लिखवाता था आपको, कि जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, ये वो स्टेप है भाई। ये स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका रिएक्टेंट है इसके साथ रिएक्शन करवा दो बस। जो रिएक्टेंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। आज मैंने कहा था मैं छोटी क्लास लूंगा, लेकिन आप लोगों ने बेटा ये देखें टाइम जो है ना ऊपर हो गया थोड़ा सा, चले खैर है। ये देखें अब बेटा वही रिएक्शन का मैकेनिज्म भाई, सारा आपने वही मैकेनिज्म करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। हो जाएगा ना अब आगे कर लोगे ना बेटा इसका मैकेनिज्म। अब आप लोग पूछे बेटा क्वेश्चंस। बेटा यहां से आगे हो जाएगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। आपने बस मेटा पोजीशन पर लगा देना है। जी क्वेश्चन पूछें जी हसान, पूछो बेटा। सर वो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन जिसमें फिनाइलमाइन बनता है, उसमें सिलेबस में लिखा है कि NaOH एक्वस भी डालना है 10 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl और बेटा हीट जो के मैंने आपको बाद। बताया बेटा बस वो याद कर लो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हो कि वो डालना है 10 प्लस वो 2025 के सिलेबस में लिखा हुआ है। 10 कंसेंट्रेटेड HCl, और आपने इसको करना है हीट। मैं आपको मार्क स्कीम भी दिखा देता हूँ इसकी, 1 मिनट। अब मैं आपको बताऊं बेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ सकती है,
कि जिस तरह ये लिखा हुआ है बेटा, 1 मिनट की तरह, ये बेटा, ये देखो, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह ये रिएक्शन नहीं था, अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करते हैं अल्कीन में तो अल्कोहल बनता है, याद है ये रिएक्शन हुसैन? हुसैन जरा हैंड रेस करो बेटा, हसान सॉरी, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अच्छा। जी सर। या अच्छा, उसमें आप कितना कितना टेम्परेचर आप देते थे बेटा? एल्कीन और वाटर में तो वो तो हाइड्रेशन वाला था आई थिंक। हाँ 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 हाँ, उसमें कितना 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 टेम्परेचर आप देते हो? आई डोंट रिमेम्बर सर राइट नाउ। मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर लिखा होता है बास बुक्स में 340, मेरे पास एक बुक है उसमें 560 लिखा हुआ है, तो इस तरह की वेरिएशन आती है। अब आप जो कह रहे हो ना, ये देखो, ये उसने रिडक्शन का लिखा हुआ है बेटा, 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और हीट करना है आपने इसमें। तो जब भी आपने बच्चों फिनाइल एमाइन की रिडक्शन, सॉरी, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करनी है इनटू फिनाइल एमाइन, ये तो बेटा मेरा नहीं ख्याल आपने ये कहाँ से देखा है जो आप कह रहे हो, 10 प्लस कंसंट्रेटेड HCl और हीट, बस ये लिखना है बेटा आपने, और कुछ भी नहीं लिखना है। ये लिखोगे आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा बेटा। ओके। ठीक है, ये मार्क्स स्कीम में भी आपके सामने है, देखो, या आयरन यूज कर लो या टिन यूज कर लो। जी शैला। सर हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसे हम अल्डिहाइड का सिंपल स्ट्रक्चर बना दें, अगर तो हमें उसमें मार्क्स मिल जाएंगे? ज़रूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट से देख के बनाएं? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, वेट। अच्छा, अब आप बात कर रही हैं इसकी, वाई की या जी की? मैं मतलब वाई की और दोनों की बात करी कि अगर हम सिंपल लॉजिक लगा के एक में ईस्टर बना दें दूसरे में अल्डिहाइड बना दें उसी शाबाश कार्बन्स बेटा, का, तो जरा मुझे बताएं। ठीक है, बिल्कुल, मुझे जरा स्ट्रक्चर बोलते जाएं बेटा। ये लिखना है मैंने, ये आ गया CH3। नहीं नहीं नहीं, बगैर प्रोडक्ट को देखे हुए, लाइक सिंपल रिएक्टेंट। वो आप कैसे बना सकती हैं, क्यों एल्डिहाइड बना सकती है भाई? आपने सोचना है, देखिए मैंने आपको जो दो प्रोडक्ट बताए हैं उसके पीछे लॉजिक बताइए कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा है। अब आप जो कह रहे हैं एस्टर, एस्टर बनाने के लिए तो अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल कहाँ पर है इस रिएक्शन में? अल्कोहल है यहाँ पर? मतलब हमें अपने रिएक्शन को देख के ही बाकी साइड प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बनाने बेटा, हैं? आपको ये मतलब इस तरह तो नहीं है कि आपने सिर्फ, ये तो वो नहीं कह रहा कि ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे आप कोई भी स्ट्रक्चर बना ले, नहीं, वो कह रहा है इस रिएक्शन सही में सही। साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो साइड प्रोडक्ट अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक मैकेनिज्म के तहत बन रहे होंगे, और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है, बिल्कुल एल्डिहाइड वगैरह आप नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं। जी ओके। अभी ये किसने, अच्छा सारा, सारा मरियम। सर क्या कल भी ऑर्गेनिक के पास पेपर की क्लास हो सकती है हाँ या हाँ फिर आप हाँ, कल, फिजिकल स्टार्ट कल करेंगे? भी नहीं बेटा, फिजिकल की मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, हम ऑर्गेनिक करेंगे। ये कौन सा बच्चा था सर जो, मेरे एक एक मिनट, कंवल है क्लास में? कंवल, जरा हैंड रेस करें बेटा, कंवल। अच्छा बेटा, बिल्कुल अभी ऑर्गेनिक होगी। ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इसलिए करवाया ताकि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, वरना सारे क्वेश्चन इस तरह के नहीं पूछता बेटा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो इर्तजा एक स्टूडेंट है, पता नहीं क्लास में है या नहीं, इर्तजा, उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, वरना सर तो नॉर्मली। मेरा भी क्वेश्चन है तो मैं वो आपको सेंड कर सकती हूँ, फिर उसको भी ऐड कर दीजिएगा। बेटा उसी जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है ना, आप उसमें ऐड हैं, मैंने अभी तक ना जी परसों देखा था, सर। उसके बाद मैं उसको देख नहीं पाया। मैं इंशाल्लाह आज रात को या फिर सुबह सहरी के टाइम ग्रुप में देख लूंगा, जो जो क्वेश्चन है कल उसको हम सॉल्व कर लेंगे, आप ग्रुप में सेंड ओके कर सर। दें। जी तैयबा, ओके सर, थैंक तैयबा। सर एक कंफ्यूजन है कि जो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और जो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, ये दोनों डिफरेंट एडिशन रिएक्शंस हैं ना? एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन को कंडेंसेशन भी कहते हैं। और जो सर एसिड बेस रिएक्शन होता है वो वाला, वो इन्हीं के अंदर कुछ होता है एसिड कि बेस फिर वो रिएक्शन तो पास। आप उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे बेटा। अच्छा। और सर जो आप टेस्ट एसिड करा रहे थे अल्कली तो रिएक्शन, एसिड अल्कली रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन। अदरवाइज अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो उसको आप एसिड बेस ही कहेंगे, अगर एसिड अल्कली है तो दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो उसके लिए आप यही वर्ड यूज करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा। और सर वो जो आपने जब टेस्ट करा रहे थे तो आपने उसके अंदर रिडक्शन के दरमियान बीच में ना एडिशन भी हो रही थी, तो वो किस तरह पॉसिबल है? फिर पूछे बेटा, फिर पूछे, कौन सा कह रही है कि इसी, सर जब आपने, नहीं, जो आपने एक टेस्ट दिया था बेटा रुको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अच्छा उसमें क्या था?
बोले। उसके अंदर जो सर जब रिडक्शन हो रही थी उसी के साथ एडिशन भी हो रही थी, तो आपने वो बताया था कि हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, याद आ गया, ठीक है सर बेटा। वो वाली चीज कंफ्यूज थी। असल में हाँ। रिडक्शन इज दी एडिशन रिएक्शन। आप क्या समझती हैं कि क्या रिडक्शन एडिशन नहीं है? नहीं सर, पता नहीं, इस बात की समझ नहीं ये आती। देखिए, CH3, C डबल बॉन्ड OCH3, आपने इसमें रिडक्शन करनी है। CH3, CH OH CH3, इज इट रिडक्शन? यस सर। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन इज एडिशन ना भाई। अच्छा ठीक है सर। रिडक्शन की ठीक है, तो डेफिनेशन उसके ही ये अंदर है हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया तो कि वो हाइड्रोजन ऐड रिड्यूस हुआ हो है, गया। और रिडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन की एडिशन है, तो दिस इज रिडक्शन। ठीक है सर, समझ आ गई। थैंक यू। ठीक है बेटा। जी बेटा, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें। जी पूछें बेटा, मैंने अनम्यूट किया है। बेटा मैंने जो सिग्मा के नाम से बच्चा, पता नहीं रियल नाम क्या है आपका। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि LiAlH4 और NaBH4 इनकी लिमिटेशन है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब जी सुन लो गौर से। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 यूज होगा। एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन करनी होगी तो LiAlH4 और NaBH4 दोनों यूज हो सकते हैं। नाइट्राइल, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी रिडक्शन करनी होगी तो LiAlH4 यूज होगा। इसी तरह एमाइड, C डबल बॉन्ड ONH2, इसकी रिडक्शन करनी होगी तो LiAlH4 यूज होगा। और अगर बच्चों अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को खत्म करना है तो ना LiAlH4 यूज हो सकता है, ना NaBH4 यूज हो सकता है, बल्कि वहां पर आप सिर्फ यूज करेंगे H2 निकल कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स। बाकी इंशाल्लाह कल भी हम ऑर्गेनिक कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से बेटा फिजिकल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। पहले अब देखें ना, एक चीज अगर कर रहे हैं बाज बच्चों को, थोड़ा मुझे पता है कि उनके मॉक की वजह से वो कह रहे हैं कि हम फिजिकल जल्दी कर लें, लेकिन बेटा एक बात जरा जेहन में रखें। अगर ऑर्गेनिक एक दफा स्टार्ट की हुई है तो उसको अच्छे तरीके से फिनिश करें ना। अब दरमियान में इसको छोड़कर जी हम फिजिकल करेंगे, ना ऑर्गेनिक अच्छी होगी ना फिजिकल अच्छी होगी। अब एक चीज जरा अच्छे तरीके से करें, ठीक है। एक दो दिन और लग जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह फिजिकल आपको करवाऊंगा ना, अगर कोई टाइम मसला हुआ तो टाइम हम बढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।